नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक पर बेहद ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है इंग्लिश टेंसेस। देखिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन हुआ कब। तो टेंसेस को समझने का सबसे पहला कदम ही यही सवाल है कि भाई काम हुआ कब। और जानते हैं, इसी सवाल का सीधा सा जवाब है टेंस। टेंस बस वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ। मतलब क्या वो पास्ट में हो चुका है, अभी प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा। और मजे की बात यह है ना कि टेंस को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। इसे हम सिर्फ 3 सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टाइप से, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, ये उस काम की बात करता है जो अभी राइट नाउ हो रहा है। इसका रूल तो बड़ा सिंपल है। प्रेजेंट टेंस का मतलब ही है वो काम जो अभी चल रहा है, जो वर्तमान में हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई ईट फूड। हिंदी में इसका मतलब हुआ मैं खाना खाता हूं। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो या तो अभी हो रहा है, या फिर ये एक आदत है जो हमारे प्रेजेंट से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे टाइप पर। ये है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। सीधा सा मतलब ये उन कामों की बात करता है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी नियम एकदम सीधा है। पास्ट टेंस मतलब वो सारे काम जो पास्ट में यानी बीते हुए समय में पूरे हो चुके हैं। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। आई एट फूड मतलब मैंने खाना खाया, बस बात खत्म, काम पूरा हो गया, ये पास्ट की बात हो गई। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टाइप पर, फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ये उन कामों के बारे में है जो अभी हुए नहीं हैं पर आगे जाकर होंगे। इसका फंडा भी एकदम क्लियर है। फ्यूचर टेंस मतलब वो सारे काम जो आने वाले समय में किए जाएंगे। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई विल ईट फूड यानी मैं खाना खाऊंगा। मतलब एक्शन अभी हुआ नहीं है, ये फ्यूचर में होगा। तो चलिए एक फटाफट रीकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या समझा। तो बात बस इतनी सी है, टेंस का एक ही काम है, हमें ये बताना कि कोई भी काम हुआ कब, बस प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो अब जब टेंस के बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए हैं, तो एक सवाल मन में आता है ना, कि किसी भी सेंटेंस को देखकर ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कौन सा टेंस है, मतलब समय क्या है। यही सवाल हमें अगले कदम की ओर ले जाता है।